नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और वक्त हो चुका है सतना बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे जिले की प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर में बात करेंगे बिरहुली रेलवे फाटक की, जहां लगातार हो रहे हादसों को लेकर भारतीय जनमोर्चा पार्टी ने 1 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी खबर में बात होगी तराई क्षेत्र की, जहां भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सतना में बिरहुली रेलवे फाटक लंबे समय से बंद रहने और डाइवर्टेड रूट पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर भारतीय जनमोर्चा पार्टी ने 1 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र राय ने 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फाटक बंद होने से लोगों को वैकल्पिक मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है, जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पार्टी ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सांसद गणेश सिंह के इस्तीफे, निर्माण कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदार कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने कहा कि यदि 31 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो 1 सितंबर को आंदोलन किया जाएगा। आप बिरहुली रेलवे ब्रिज ओवरब्रिज आज करीब 4 वर्षों से पेंडिंग है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और रेल प्रशासन जो दोनों के बीच काम चल रहा है, उस काम में अधूरा पड़ा है और समय सीमा भी पार हो चुकी है। इस पर आप 1 तारीख को 1 सितंबर को रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, इस पे क्या? रेल रोको आंदोलन के लिए मजबूर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व भी प्रशासन ने लिखित दिया था कि 31 जुलाई तक हम किसी भी सूरत पर एक कार्य को पूरा कर देंगे, लेकिन प्रशासन की नाकामियों के कारण और जनता वहां पर लगातार डाइवर्ट रूट में गिर के किसी के टांग टूट रहे हैं, किसी की मौतें हो रही है। इसकी संपूर्ण जवाबदेही प्रशासन की है। जो ठेकेदार है और प्रशासन है, वो व्यक्ति जो है ये इसकी जवाबदेही में है। और मेरे हिसाब से ठेकेदार और जो उसके अधिकारी हैं जिसमें, उन पर गैर इरादतन हत्या का भी केस होना चाहिए, क्योंकि जो समय सीमा के बाद की जो स्थितियां हैं और ज़बरदस्ती समय को लिंगाराम किया जा रहा है, ये तो हमारे कमज़ोर जनप्रतिनिधि हैं। सतना के विधायक डब्बू कुशवाहा, सिद्धार्थ और सांसद गणेश सिंह की कमजोरी है। ये कमज़ोर जनप्रतिनिधि होने के कारण ये समय पर कोई भी कार्य पूरा नहीं करवा पा रहे हैं और इन्हीं के कारण, इन जैसे जनप्रतिनिधियों के कारण ही सतना विकास की जगह लगातार पीछे जाता जा रहा है। सतना की स्थिति जो है विनाश की ओर है। सतना हमारा स्मार्ट सिटी से पहले सुंदर था, आज सतना की स्थिति इन सब ने इस प्रकार कर दिया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल टैक्स लिया जा रहा है, जनता टैक्स के बोझ में दब के मर रही है और ये अपना घर भर रहे हैं। बस इतना ही कार्य हो रहा है। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सतना के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही है। रामघाट का प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गया है और पुरानी लंका तिराहे की सड़कों पर नाव चलाने की स्थिति बन गई है। घाट के आसपास 100 से अधिक दुकानों में 4 से 5 फीट तक पानी भरने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है। आरोग्य धाम मार्ग और भरत घाट, राम घाट, रपटा पानी में डूबने से आवाजाही बंद है, जबकि सती अनुसुईया मार्ग और गुप्त गोदावरी में पानी भरने के कारण श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है। प्रशासन ने रामघाट जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग पर पुलिस बल तैनात किया है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना जिले के रामपुर बागीलान के ग्राम चोरहटा स्थित पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक स्कूल परिसर में बारिश का पानी घुटनों तक भरने से परेशान छात्रों ने अमरपाटन सतना मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्रों ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर नारेबाजी की, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत के बाद जेसीबी की मदद से पानी निकासी का काम शुरू कराया गया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और यातायात सामान्य हो गया। छात्रों ने भविष्य में जल भराव रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग की है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।
सतना में पुरानी बस स्टैंड के पीछे क्राइस्ट ज्योति स्कूल के गेट नंबर 3 की गली में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन की दीवार अचानक गिरने से सड़क से गुजर रही भरहुत नगर निवासी संतोष श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गई। दीवार का हिस्सा सिर पर गिरने से वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी और उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मलबे की चपेट में आने से एक वैगनआर कार भी क्षतिग्रस्त हुई। घटना के बाद एसडीएम राहुल सिलाडिया, नगर निगम और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मार्ग बंद कर बैरिकेडिंग कर दी। प्रशासन के अनुसार मुनीम टावर की ऊपरी मंजिल पर अनाधिकृत निर्माण की शिकायत थी, जिसके चलते भवन स्वामी योगेश त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और असुरक्षित हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। उचेहरा नागौद मार्ग पर हत्था बाबा के पास अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों और सड़क किनारे खड़े राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में कासिम अंसारी उम्र 18 वर्ष, हर्ष लाहगीर उम्र 17 वर्ष और अजय ताम्रकार उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल रत्ना रेफर किया गया। घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस का गेट टूटा होने पर परिजनों ने विरोध जताया, जिसके बाद रस्सी से गेट बांधकर उन्हें सतना भेजा गया। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर सतना फोटोग्राफी ट्रेड एसोसिएशन ने सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें वरिष्ठ फोटोग्राफर हरि नारायण चौरसिया और सतना की पहली महिला फोटोग्राफर श्वेता द्विवेदी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर नंदिता पाठक रहीं, जबकि डॉक्टर भरत पाठक और डॉक्टर मुकेश एंगल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वक्ताओं ने फोटोग्राफी के बदलते स्वरूप, आधुनिक तकनीक, रोजगार की संभावनाओं और फोटोग्राफरों की चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले फोटोग्राफरों और एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यों को भी स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र दिए गए। एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने रामनवमी शोभा यात्रा, रक्तदान और वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विनोद तिवारी, कुलदीप चौरसिया, केसी गुप्ता, ओम गुप्ता, रामू गुप्ता एवं शहर के सभी वरिष्ठ एवं युवा फोटोग्राफर की उपस्थिति रही। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना के धवारी महादेवा मार्ग पर जिगनाहट नदी उफान पर आने से आवागमन बंद हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर प्रशासन या पुलिस की मौजूदगी नहीं थी और न ही बैरिकेडिंग की गई थी। नदी के बढ़ते जल स्तर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। मामले में प्रशासन की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।